बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो आलू गोभी की है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आलू गोभी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 1 किलो गोभी, आधा किलो आलू, आधा कप ऑयल, अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसमें। अदरक तकरीबन 1.5 टेबलस्पून है जो बारीक पीसेस में इस तरह काट लिया है। 1 अदद प्याज, हस्बे ज़रूरत धनिया और हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक 1½ टीस्पून, मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून और 1 चुटकी अजवाइन की है। ये हम दम पे डालेंगे। चलिए अब हम गोभी को काट लेते हैं। आपको बताते हैं गोभी किस तरह काटनी है। चीज़ों को साइड पे कर लेते हैं। ये देखिए, गोभी को आपने छोटी छोटी इस तरह फूलों की शक्ल में काटना है। जो छीलने वाले बस सब पीस है उनको आप इस तरह छील लें। अगर सॉफ्ट है तो फिर रहने दें। सारी गोभी को इस तरह काट लेंगे और जो सख्त वाले हैं उनको आप छील लेंगे। जैसे ये थोड़ा सख्त है, इसको थोड़ा छील लेंगे। ये इसलिए छीलना जरूरी है वरना मुंह में रेशा सा आएगा। अब सारी गोभी को इस तरह मैं काट लेती हूँ तो फिर उसके बाद कुकिंग पार्ट की तरफ चलते हैं। फ्लेम ऑन कर दी गई है, पैन गरम हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल शामिल करते हैं। प्याज शामिल करते हैं। प्याज को हल्का सा स्मेल करके फिर इसमें अदरक शामिल कर देंगे। अब इसमें अदरक ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद फिर मसाले इसमें शामिल करते हैं। मौसम की सब्ज़ी बनाया करें और बड़ी मज़े की बनती है। तो इसको गोभी में हमने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए क्योंकि ज़्यादा मसाले ऐड करने से मज़ा ही नहीं गोभी का आता। कम मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा मज़े की गोभी बनाता है। दूसरा ये है कि मैं तो ज़्यादातर गोभी को खड़ा खड़ा बनाती हूँ। आप अगर इसको ज़्यादा गलाना चाहते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट बना के खाना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। मगर न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो गोभी को कम पकाने से ही होती है। तो आपका जिस तरह मूड मजाज है आप उस तरह आप इसको तैयार कर सकते हैं। अदरक भी अच्छा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। सारे गोभी शामिल कर दें।
बाद फिर इसमें आलू शामिल कर देंगे। थोड़ा सा भून लिए, अब इसमें आलू शामिल कर देते हैं। पानी हमने बिल्कुल नहीं शामिल किया, जरूरत पड़ी तो एक दो छींटा लगा देंगे पानी का, वरना ये इसी में हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको दम पे रख देते हैं, 5-10 मिनट बीच में चेक करते रहेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखें सब्जी ने अपना पानी छोड़ दिया। अगर आप महसूस करते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। वैसे मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला, सब्जियां अपने पानी में ही गल जाती हैं। जब तक ये गलती नहीं है इसको पड़ा रहने देते हैं। अभी खसक है इसमें, तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे, और जब तक ये पूरी तरह गलती नहीं है तो दरमियानी आंच पर इसको रख देते हैं। अगर आप महसूस करते हैं पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। जब तक ये पकती नहीं है तो इसको पड़ा रहने देते हैं। देखते हैं इसको। गल चुकी है बड़ी अच्छी। इसमें धनिया और हरी मिर्च ऐड करते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको गलने में। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। मज़ेदार आलू गोभी तैयार हो चुकी है। डिश आउट कर दिया है हमने इसको। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अदरक की, गोभी की, आलू की। अदरक फ्राई करते हुए ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है और गोभी बहुत मज़े की लगती है। अब हम इसके ऊपर अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी, और साथ में इसके फुल्का बनाती हूँ और उस पर देसी घी लगा के फिर गोभी के साथ खाती हूँ। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत मज़े का लगता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसका मुझे फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।